नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज में। ये है आज 27 अगस्त 2025 की देश भर से 25 सबसे बड़ी और ताजा खबरें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। यूएस ने भारत पर बढ़ाई दरें, एक्सपोर्ट में चिंता। अमेरिकी प्रशासन ने भारत से आयात होने वाली कुछ वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त दरें लगाने का नोटिस जारी किया है। इससे कुल दरें कुछ मामलों में 50% तक पहुंच सकती है, जिससे भारतीय निर्यातकों और शेयर बाजार पर दबाव बढ़ रहा है। सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए उपाय सोच रही है। रुपया दबाव में, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभावित। यूएस की बढ़ी हुई दरों की खबर के बाद भारतीय रुपया लगातार कमजोर हुआ है। बाजार में आयातकों की बढ़ती मांग और अनिश्चितता से रुपये पर दबाव बढ़ा है। आर्थिक विशेषज्ञों को भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप की उम्मीद है, ताकि स्थिति को स्थिर किया जा सके। माता वैष्णो देवी पथ पर भूस्खलन, 9 लोगों की मौत। जम्मू में माता वैष्णो देवी के तीर्थ पथ पर हुए भूस्खलन में 9 श्रद्धालुओं की दुखद मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। बचाव दल और राज्य आपदा प्रबंधन टीमें तुरंत बचाव कार्य में जुट गई है और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता दी जा रही है। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर, दिल्ली में बाढ़ की चेतावनी जारी। केंद्रीय जल आयोग ने चेतावनी दी है कि यमुना नदी दिल्ली में खतरे के स्तर को पार कर गई है। दिल्ली प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है और निचले इलाकों में रहने वाले नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। बचाव की तैयारियां पूरी कर ली गई है। पंजाब में भारी बारिश, सभी स्कूल 30 अगस्त तक बंद। पंजाब में लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण मुख्यमंत्री ने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 27 से 30 अगस्त तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। कतर के व्यापार मंत्री भारत पहुंचे, निवेश पर उच्च स्तरीय बैठक। कतर के व्यापार मंत्री अहमद अल सैयद एक महत्वपूर्ण निवेश टीम के साथ भारत आए हैं। वे भारतीय अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय निवेश और ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा कर रहे हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने उनके आगमन का स्वागत किया है। एनसीएलएटी सदस्य के दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी के एक सदस्य द्वारा प्रभावशाली दखल के दावे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की स्वतंत्र जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले को न्यायिक अखंडता से जुड़ा हुआ माना जा रहा है और इसकी सुनवाई जारी रहेगी। बिहार नीट यूजी मैक दस्तावेज सत्यापन स्थगित। बिहार में एनईईटी आधारित यूजीएमएसी के पहले राउंड का दस्तावेज सत्यापन स्थगित कर दिया गया है। उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे नई तारीखों के लिए आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करते रहें, क्योंकि नई तिथियां जल्द ही घोषित की जाएंगी। डायमंड उद्योग में सन्नाटा, यूएस दरों के असर से ऑर्डर रुके। अमेरिका में संभावित 50% दरों के डर से इंदौर और सूरत के हीरा प्रसंस्करण केंद्रों में नए ऑर्डर मिलने बंद हो गए हैं। कई निर्यातक स्थिति के साफ होने का इंतजार कर रहे हैं। इस अनिश्चितता के चलते कुछ बड़े कारोबारी उत्पादन को विदेश स्थानांतरित करने पर विचार कर रहे हैं। भारत यूएस रक्षा सौदा करीब $1 अरब का इंजन डील संभव। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत अमेरिकी कंपनी से 113 लड़ाकू विमान इंजनों की खरीद के लिए बातचीत के अंतिम चरण में है। यह $1 अरब का सौदा हो सकता है, जिससे भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। उम्मीद है कि इस रक्षा सौदे पर जल्द ही सहमति बन जाएगी। गवर्नरों की शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने टिप्पणी की है कि यदि गवर्नर का किसी बिल को रोके रखने का अधिकार अनिश्चित रहता है, तो वह धन बिल को भी रोक सकता है। अदालत ने संवैधानिक प्रक्रियाओं पर चिंता जताई है और इस पर स्पष्टता की आवश्यकता पर जोर दिया है। स्कूल असेंबली हेडलाइंस, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपडेट्स। छात्रों के लिए आर्थिक और सामाजिक खबरों का सारांश जारी किया गया है। इन हेडलाइंस में भूस्खलन और बाढ़, व्यापार और विदेश नीतियों पर ताजा जानकारी शामिल है। इनका उद्देश्य छात्रों को दैनिक पढ़ाई के साथ साथ महत्वपूर्ण घटनाओं से अवगत कराना है। शेयर बाजार और एक्सपोर्ट प्रभावित, निर्यातकों की चिंताएं तेज। यूएस टैरिफ की खबर से निर्यात आधारित कंपनियों के शेयर्स में भारी गिरावट देखी गई है। निर्यातकों को अपने बाजार को विविधता देने और नए बाजार तलाशने की सलाह दी जा रही है। इससे उन्हें संभावित नुकसान से बचने में मदद मिलेगी। दिल्ली के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रभाव, अधिकारियों ने अलर्ट जारी किया। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भर गया है। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा दल भेजे हैं और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे सुरक्षित रहें और अधिकारियों की सलाह का पालन करें। ट्रेड टेंशन के बीच भारत की आर्थिक नीतियां समीक्षा में। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती दरों और वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत को संरचनात्मक सुधारों और घरेलू खपत को बढ़ावा देने पर ध्यान देना चाहिए। नीति आयोग और बैंक अधिकारी इस स्थिति से निपटने के लिए संभावित नीतियों पर विचार कर रहे हैं। मुंबई का चिड़ियाघर और बॉटनिकल गार्डन 27 अगस्त को खुले रहेंगे। बृहन मुंबई नगर निगम ने घोषणा की है कि बायकुला चिड़ियाघर और बॉटनिकल गार्डन बुधवार 27 अगस्त को खुले रहेंगे। टिकट और समय से जुड़ी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
यह निर्णय विशेष कारणों से लिया गया है। यूएस भारत व्यापार बातचीत पर असर, कुछ वार्ता रद्द हुई। अमेरिका और भारत के बीच निर्धारित कुछ व्यापार वार्ताएं रद्द होने की सूचना मिली है। यह निर्णय बढ़ते तनाव और टैरिफ की अनिश्चितता से जुड़ा हुआ माना जा रहा है, जिससे दोनों देशों के व्यापार और राजनीतिक संबंधों पर असर पड़ सकता है। समाचार चैनलों पर लाइव कवरेज जारी। मौजूदा आर्थिक और प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रमुख समाचार पोर्टलों पर लाइव अपडेट पेज और लाइव ब्लॉग चल रहे हैं। ये चैनल दर्शकों को महत्वपूर्ण घटनाओं की ताजा जानकारी प्रदान कर रहे हैं, ताकि वे किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहें। राहत एजेंसियां सक्रिय, प्रभावित इलाकों में मदद भेजी जा रही है। वर्षा और भूस्खलन प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ, राज्य आपदा दल और स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों को तेजी से कर रहे हैं। प्रभावित लोगों को अस्थायी आवास और राहत सामग्री मुहैया कराई जा रही है। केंद्र और राज्य सरकारें व्यापार प्रभावों पर विचार कर रही है। सरकारी मंत्रियों और उद्योग प्रतिनिधियों के बीच बैठकें हो रही है। इन बैठकों में निर्यात आधारित क्षेत्रों के लिए समायोजन और मदद के उपायों पर चर्चा हो रही है। इस संबंध में जल्द ही सार्वजनिक घोषणाएं की जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज 27 अगस्त 2025 की 25 सबसे बड़ी और ताजा खबरें, सिर्फ ऑल इंडिया न्यूज पर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हर दिन की ताजा खबरें सबसे पहले मिलें। फिर मिलेंगे कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें और सुरक्षित रहें।